इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन। इस सरकार को संविधान से काहे नफरत है। तो ये जो लड़ाई है वोटर अधिकार यात्रा, वो सरकार और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि आम नागरिक के अधिकारों की लड़ाई है। वोट चोरी मतलब संविधान पर आक्रमण कर रहा है, भारत माता पे आक्रमण कर रहा है। और इसी और बीजेपी का यह कहना चाह रहे हैं कि हम आपको भारत की आत्मा पे हमला नहीं करने देंगे, आपको हम संविधान पे हमला नहीं करने देंगे। तमाम इंसान अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी आवाज को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, जो कह रही है नफरत हार रही है और मोहब्बत जीत रही है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार यात्रा को देखने और उसमें शामिल होने, जहाँ हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से हम बता रहे हैं आपके मीडिया के थ्रू, ये जो लड़ाई है वोटर अधिकार यात्रा, वो सरकार और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, बल्कि आम नागरिक के अधिकारों की लड़ाई है। जो संविधान भारत की आत्मा का आवाज है। वोट चोरी मतलब संविधान पर आक्रमण कर रहा है, भारत माता पे आक्रमण कर रहा है। वोट चोरी भारत की आत्मा पे आक्रमण कर रहा है। हम यहाँ आपके मीडिया के थ्रू देश के आवाम को और इसी और बीजेपी को यह कहना चाह रहे हैं कि हम आपको भारत की आत्मा पे हमला नहीं करने देंगे, आपको हम संविधान पे हमला नहीं करने देंगे। आप ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी का एक पैगाम है, एक मैसेज है कि तमाम इंसान अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी आवाज को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और ये एक आवाज है जो कह रही है नफरत हार रही है और मोहब्बत जीत रही है। नफरत की दुकान में मोहब्बत जीत रही है। वोट चोरी इसलिए कर रहा है कि आने के बाद हम लोगों का जो नागरिकता जो होता है, जो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसको भी खत्म कर देगा। उससे हमारा रोजगार भी खत्म कर देगा। हमको यहाँ के रहने ही नहीं देना चाहेगा। और हम तमाम इंडिया को ये बताना चाह रहे, इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन, इट इज अबाउट राइट्स ऑफ आवर वोट। हम बताना चाह रहे कि यह हमारे मतलब अधिकारों का मामला। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान पर आक्रमण करती है। इस सरकार को संविधान से काहे नफरत है। आखिर क्यों ये हमारे आत्मा पे, हम देश का जो लोकतंत्र का जो महापर्व कहा जाता है चुनाव, आज इसी आज हम लोग को जो विश्वास ट्रस्ट नहीं बचा है। मैं उस दिन यात्रा में साथ चल रहा था, तो किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि आप चल रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो मैंने एक ही बात कही कि मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद मैं उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं अपने दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी मुहिम में चल रहा हूं कि आने वाली नस्लें जब पूछेंगी कि जब मुल्क में नफरतों की आग लगी थी, महंगाई आसमान को छू रही थी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हाकिम बात करने को तैयार नहीं था, ऐसे में आप क्या कर रहे थे, तब मैं फख्र से कह सकूंगा, गर्व से कह सकूंगा कि मैं अपने नेता राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने पांव के छालों की परवाह किए बिना जा रहा था और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था।